जो रक्त समूह जो है, इस रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था? तो रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था? कार्ल एंड स्टीनर। और कार्ल एंड स्टीनर है, इसने एबीओ ब्लड ग्रुप की क्या की थी? खोज की थी। एबीओ ब्लड ग्रुप की क्या की थी? खोज। अगर आपको पूछ ले कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो डी कोस्टेलो और स्टर्नी ने क्या की थी? एबी ब्लड ग्रुप की खोज। हाँ हाँ। अब देखो कि आपको ये बोले कि जो रक्त समूह है, ये रक्त समूह है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और बात करें कि 4 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इसकी टेंशन लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग कौन सा? हाँ, तो उसमें आप 15 से कितना था? 21 था क्या? 15 था क्या उसमें? हाँ, तो फिर वही है तो। हाँ, तो नहीं, देखो इसमें क्या होता है, ये रेंज है, चलेगी। रेंज होती है लगभग, आप फिक्स नहीं, रेंज है। बाकी आपको एक जगह मिलेगा 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन का मतलब क्या है? ठीक है ना। बाकी 2 सप्ताह वीक बोला था ना मैंने आपने, तो लगभग 15 दिन के समीप आ गया कि नहीं आ गया? तो वो हो जाएगा। अब देखो कि एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर जो क्या होता है, रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? ए ब्लड ग्रुप होता है। ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कौन सा एंटीजन होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें कौन सा एंटीजन होगा? बी। ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें कौन सा एंटीजन होगा? ए और बी दोनों होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, उस ओ ब्लड ग्रुप में कोई क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। कोई क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। याद रखना कि एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो होता है कैपिटल ए और एक होता है कैपिटल बी। और एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक तो होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। तो देखो कि जिसमें ए एंटीजन होगा उसमें ए क्या नहीं होगा? एंटीबॉडी नहीं होगा। बी एंटीजन है उसमें बी क्या नहीं होगा? एंटीबॉडी नहीं होगा। ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। तो अब मैं आपको ये बोलूं कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो ए है तो एंटीजन तो कौन सा होगा? ए होगा। एंटीजन तो कौन सा होगा? ए। लेकिन एंटीबॉडी क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा। तो फिर एंटीबॉडी जो होगा वो क्या होगा? तो एंटीबॉडी होगा बी। एंटीजन के विपरीत क्या होगा? तो देखो कि ये जो क्या है, ए ब्लड ग्रुप जो है, इस ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो कौन सा हो गया? ए हो गया। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा हो गया? ए बी में कौन सा हो गया? ए और बी दोनों। इसमें कोई नहीं। तो देखो कि ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए है, तो यहाँ पर जो क्या होगा? एंटीबॉडी जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर दोनों क्या है? एंटीजन है। और दोनों अगर एंटीजन है तो वहां पर एंटीबॉडी क्या होगा? अनुपस्थित होगा। यानी कि यहाँ पर कोई क्या नहीं होगा? एंटीबॉडी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या नहीं है? कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होंगे? दोनों होंगे। यहाँ पर ए बी होगा और बी बी होगा। दोनों एंटीबॉडी क्या होंगे? उपस्थित होंगे। हमेशा याद रखना कि एंटीजन के विपरीत क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, और कोई एंटीजन नहीं होता हो तो उसमें ए और बी दोनों क्या होते हैं? एंटीबॉडी। दोनों क्या होते हैं? उपस्थित। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों क्या होते हैं? एंटीजन। तो उसमें कोई क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होता। तो देखो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, एक टेबल बना देते हैं छोटी सी, जिससे आपको याद भी रहेगा। बनाओ साथ की साथ। बिल्कुल। देखो सबसे पहले मैं लिखूं क्रमांक, क्रम संख्या। ठीक है। इस दूसरे कॉलम में मैं लिख रहा हूं रक्त समूह, और यहां लिख रहा हूं उपस्थित एंटीजन। उपस्थित एंटीजन। और इसमें उपस्थित
एंटीबॉडी। अब देखो पहला जो क्या है रक्त समूह है वो है अपना ए, क्या है ए है, ठीक है। दूसरा रक्त समूह है वो कौन सा है, बी है। तीसरा जो है वो कौन सा है, ए बी। और चौथा जो है वो क्या है, ओ है। 4 रक्त समूह है। अब आपको मैं बोलूं कि बताओ भाई ये ए रक्त समूह जो होगा उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। कि जैसा एंटीजन वैसा ही क्या है ब्लड ग्रुप। तो ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप भी कैसा है, ए है। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए और बी। लेकिन ओ है तो इसमें अनुपस्थित, नील, मतलब कोई नहीं। कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उस ओ ब्लड ग्रुप में कोई क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। और जिस ब्लड ग्रुप में कोई क्या नहीं था, एंटीजन नहीं था, उस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया गया था, ओ नाम दिया गया था। अब देखो कि एंटीजन के विपरीत क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो ए रक्त समूह है इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। एंटीजन कौन सा होगा, ए। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए के अपोजिट बी हो गया। इसमें बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। इसमें दोनों है तो इसमें एंटीबॉडी क्या रहेंगे, अनुपस्थित, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। और इसमें बात करें तो इसमें ए और बी दोनों क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। याद रहेगा। अब देखो आंसर दो कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उसके ब्लड में उपस्थित एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडी बी बी। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसके ब्लड में एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी ए। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी, इसके ब्लड में एंटीजन होंगे ए बी दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसमें एंटीजन होगा कोई नहीं और एंटीबॉडी होगा ए बी दोनों होंगे। लिख लो इसको। जोर है तो विशेष लगा लो, हाँ। तो देखो नोट विशेष, एक होता है आपका एंटीजन और एक होता है आपका एंटीबॉडी। देखो एंटीजन जो होता है सबसे पहली बात ये आती है कि एंटीजन है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है। तो एंटीजन जो होता है वो ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है। ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है लेकिन कहां पर उपस्थित होता है, तो एंटीजन है वो कहां पर उपस्थित होता है, ब्लड में। ब्लड में कहां, आरबीसी की सतह पर। कल वाली क्लास में दिखाया था कि आरबीसी की सतह पर। तो ये एंटीजन है ये कहां पर उपस्थित होता है, आरबीसी की सतह पर क्या होता है, उपस्थित होता है। आरबीसी की सतह पर क्या होता है, उपस्थित होता है। बात करें कि एंटीजन कौन कौन से होते हैं, तो एंटीजन आपका एक तो क्या होता है ए और एक क्या होता है बी होता है। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होते हैं, आपके एंटीजन होते हैं। फिर दूसरा क्या है, एंटीबॉडी है। क्या है, एंटीबॉडी है। तो देखो कि सबसे पहली बात वही है कि एंटीबॉडी जो है, इस एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण भी ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो एंटीबॉडी जो है इसका निर्माण भी किससे होता है, तो इसका निर्माण भी होता है ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। अब देखो कि जो आरबीसी जो है ये तो कहाँ होती है, आरबीसी की सतह पर होती हैं। लेकिन एंटीबॉडी जो होते हैं ये किस में होते हैं, तो ये रक्त के प्लाज्मा भाग में होते हैं। किस में होते हैं, रक्त के प्लाज्मा भाग में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखो एंटीजन जो है वो आरबीसी की सतह पर और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा भाग में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। और अब मैं बात करूं कि ये जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो स्मॉल ए और स्मॉल क्या होता है, बी होता है। स्मॉल ए होता है और क्या होता है, स्मॉल बी होता है। अब एक बात यहाँ से याद रखना कि ये जो क्या होता है, एंटीजन जो होता है इसका काम क्या होता है, तो एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करना,
प्रेरित करना। कि एंटीजन है इसका काम है कि एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करना, प्रेरित करना। ठीक है, तो इसका काम हो गया एंटीबॉडी निर्माण को क्या करना, प्रेरित करना। लिख लो इस बात को। रक्त का आदान प्रदान करते हैं। तो रक्त का आदान प्रदान है वो कैसे करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन सा व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। ऐसे नहीं कि हर किसी को ही क्या कर सकते हो आप रक्त डोनेट कर सकते हो, या हर किसी से आप क्या कर सकते हो रक्त ले सकते हो। तो देखो कि रक्त है, रक्त का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है। एक बात आपने पढ़ रखी है कि समान रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में रक्त दे सकते हैं। कि समान रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में रक्त का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखो कि समान रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में रक्त का आदान प्रदान क्यों कर सकते हैं। मैं बोलूं कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। दूसरा जो व्यक्ति जो है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है, ए है। कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा व्यक्ति जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये जो ब्लड ग्रुप है इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है। कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसके ब्लड में एंटीजन कौन सा है, ए है। और मैं ये बोलूं कि एंटीबॉडी कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सा है, बी है। इधर मैं बोल रहा हूं कि ये दूसरा व्यक्ति है और इसका जो क्या है ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है, ए है। तो ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। और आपको ये पता है कि ये जो क्या होता है, ए वाला जो होता है ये ए वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ये ए वाला है ये भी इसको क्या कर सकता है, मतलब ये दोनों आपस में ब्लड का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ये भी इसको दे सकता है और ये भी इसको दे सकता है। ये बात आपकी पढ़ी हुई है कि समान रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं वो आपस में ब्लड का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों जो व्यक्ति हैं उन दोनों व्यक्तियों के ब्लड में जो एंटीजन है वो क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है, दोनों जो व्यक्ति हैं उनके जो ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो भी क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, समान। कि दोनों के एंटीजन क्या है, समान, तो वो रक्त का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान। दोनों के एंटीबॉडी क्या है, समान, तो वो रक्त का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। एंटीबॉडी समान है तो भी उनका ब्लड ग्रुप क्या है, समान। एंटीजन दोनों के समान है तो भी उनका ब्लड ग्रुप क्या है, समान। लेकिन मैं ये बोलूं एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। अब ये जो व्यक्ति है इसका ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसका ब्लड ग्रुप है बी, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। पहला जो व्यक्ति है इसका जो ब्लड ग्रुप जो है रक्त समूह जो है वो क्या हो गया, तो वो ए हो गया। और दूसरा जो व्यक्ति है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। क्या है, बी है। अब आप बताओगे कि ये जो ए वाला जो व्यक्ति है इसके ब्लड में जो एंटीजन जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। इसमें जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, बी वाले में, हाँ बी होगा। ठीक है, और मैं ये बोलूं कि इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इसमें एंटीबॉडी होगा बी, और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्या ये ए वाला इस बी वाले को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता। असमान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में ब्लड का क्या नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते। मतलब ये ए वाला इसको नहीं दे सकता, ये ए वाला इसको नहीं दे सकता। इस बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये आपस में ब्लड का क्या नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते। इस चिन्ह का मतलब वो इसको दे सकता है, ये उसको, मतलब समान आपस में क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला इसको नहीं दे सकता, ये वाला इसको नहीं दे सकता। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखो क्यों नहीं दे सकता। मैंने एक बात बोली है कि दोनों जो व्यक्ति हैं जो ब्लड का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान, उनके एंटीजन क्या हो सकते हैं, समान, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों के एंटीबॉडी क्या हो सकते हैं, समान, आपस में ब्लड देख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके ब्लड में तो एंटीजन
और दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड का एंटीबॉडी अगर क्या हो जाए समान, तो जब एक का एंटीजन और दूसरे का एंटीबॉडी क्या हो जाए समान हो जाए, तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है उस व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी जो है वो आरबीसी आपस में चिपकना क्या हो जाती है शुरू हो जाती है, ब्लड का क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। और जैसे ही ब्लड का थक्का बन जाएगा तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब उस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। मतलब कि जिस व्यक्ति को क्या दिया है? ब्लड दिया है, उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसीलिए कहा जाता है कि असमान रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में ब्लड का क्या नहीं करते? आदान प्रदान नहीं करते। ए वाला ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी वाले को दे सकता है, ए बी वाला है वो ए बी वाले को दे सकता है, ओ वाला है वो ओ को दे सकता है। अभी तक तो यही बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है। अब देखो वही बात कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और दूसरा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। तो इसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीजन क्या है? मान लो इस व्यक्ति को क्या पड़ गई? ब्लड की जरूरत पड़ गई। इसको क्या होगी? जरूरत। बी वाला तो इसको दे सकता है, लेकिन इसको कौन दे रहा है? ए वाला दे रहा है। तो देखो कि अगर इसको ए वाला क्या दे रहा है? ब्लड दे रहा है, तो इसके पास एंटीजन कौन सा है? बी है। और ये रक्त दे रहा है तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा गया? बी गया कि नहीं गया? तो इस व्यक्ति के शरीर में ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी। और जब ये दोनों समान हो जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए? दोनों के एंटीजन समान हो सकते हैं, दोनों के एंटीबॉडी समान हो सकते हैं, लेकिन अगर एक का एंटीजन और दूसरे का एंटीबॉडी क्या हो गया? समान। तो जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है उस व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी चिपकती है, ब्लड का क्लॉट बनता है, ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसलिए कहा जाता है कि असमान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में ब्लड का क्या नहीं कर सकते? आदान प्रदान नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई इतनी बात समझ में? तो एक बार लिखो, इस चीज को मैं बोल के लिखाता हूं। लिखो भाई, लिखो। समान रक्त समूह वाले व्यक्ति, समान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में, समान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में रक्त का, आपस में रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपस में रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। नीचे लिखो कोष्ठक लगा के। क्योंकि, क्योंकि रक्त का आदान प्रदान करने वाले, क्योंकि रक्त का आदान प्रदान करने वाले व्यक्तियों के रक्त में उपस्थित, व्यक्तियों के रक्त में उपस्थित एंटीजन समान होते हैं, समान होते हैं तथा एंटीबॉडी समान होते हैं। कि अगर ब्लड ग्रुप समान है तो दोनों के एंटीजन क्या है? समान। ब्लड ग्रुप क्या है? समान। तो दोनों के एंटीबॉडी भी क्या है? समान। दोनों के एंटीबॉडी एक जगह जाकर क्या हो सकते हैं? समान। दोनों के एंटीबॉडी एक जगह क्या हो सकते हैं? समान। लेकिन एक का एंटीजन और दूसरे का क्या नहीं होना चाहिए? समान। ठीक है। तो दूसरी लाइन में नई लाइन से लिखो, असमान रक्त समूह वाले व्यक्ति, असमान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में, आपस में रक्त का, आपस में रक्त का आदान प्रदान, आदान प्रदान नहीं करते हैं,
रक्त का आदान प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर, क्योंकि ऐसा की जगह से लिखो क्योंकि आपस में रक्त का आदान प्रदान करने से किसी एक का एंटीजन तथा दूसरे का एंटीबॉडी समान हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्तग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नीचे लिखना कारण, ये मृत्यु क्यों होती है। तो लिखो एंटीजन तथा एंटीबॉडी समान होने पर, कब? जब ब्लड का क्या होगा, आदान प्रदान, कि एक व्यक्ति की एंटीजन और दूसरे व्यक्ति का एंटीबॉडी क्या हो गए, समान होने पर ग्राही व्यक्ति के रक्त में, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, दाता का मतलब देने वाला, ग्राही व्यक्ति के रक्त में आरबीसी के चिपकने से रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। नीचे नोट लगाओ और लिखो एंटीजन एंटीबॉडी के समान होने पर, एंटीजन तथा एंटीबॉडी के समान होने पर, एंटीजन तथा एंटीबॉडी के समान होने पर आरबीसी का चिपकना आश्लेषण, आरबीसी का चिपकना आश्लेषण, ऑब्लिक लगा के लिखना सम्मोहन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्लूटिलेशन कहलाता है। एग्लूटिलेशन कहलाता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो रहे हैं, समान, तो आरबीसी आपस में क्या करती हैं, चिपकने लगती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आश्लेषण। और ये आश्लेषण होता है तभी ग्राही व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु। और इसी आश्लेषण से बचने के लिए असमान रक्त समूह वाले व्यक्ति आपस में क्या नहीं करते, रक्त का आदान प्रदान नहीं करते। लेकिन एक रक्त समूह ऐसा होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, और एक रक्त समूह ऐसा होता है जो सभी से रक्त ले सकता है। वो क्या होता है, तो देखो उस चीज को आपको समझना है कि एक रक्त समूह ऐसा है जो सभी को रक्त दे सकता है, वो है O। कौन सा है, O। और एक रक्त समूह ऐसा है जो सभी से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है, फिर भी क्या नहीं होता, आश्लेषण नहीं होता। क्या नहीं होता, आश्लेषण नहीं होता। सही है। तो देखो क्यों नहीं होता, उसका रीजन है। तो देखो कि जो सभी को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह। जो सभी को रक्त दे सकता है वो कौन है, O है। अब देखो
इस O का कारण है कि ये सभी को रक्त क्यों दे सकता है। तो देखो ये सभी को रक्त क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती, क्योंकि इसमें एंटीजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि इसमें एंटीजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब मैं ये बोलूं कि कोई व्यक्ति है जिसको किसकी आवश्यकता हो गई, ब्लड की आवश्यकता हो गई, और उसका ब्लड ग्रुप है ए, क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, और ए ब्लड ग्रुप की व्यवस्था नहीं हो रही, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप काम में ले सकते हैं, ओ काम में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, बी तो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप तो है ए और उसको दे दिया बी, तो उसका ब्लड ग्रुप ए था तो उसके ब्लड में एंटीजन कौन सा था, ए, एंटीजन कौन सा, और बी वाला अगर उसको क्या दे रहा है, ब्लड दे रहा है, तो बी वाला उसको ब्लड दे रहा है, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा चला जाएगा, ए चला जाएगा, और जो इसने ब्लड लिया है उसके ब्लड में ए तो एंटीजन हो गया, ए क्या हो गया, आरबीसी क्या होना शुरू हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, मृत्यु। लेकिन हो गया क्या कि ओ वाला उसको क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, वो इसलिए दे सकता है कि ये ओ वाला जो है, इस ओ वाले के पास कोई क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। मान लो कि वो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति था, उसको ओ वाले का ब्लड क्या कर दिया, चढ़ा दिया, ओ वाले का ब्लड चढ़ा दिया, तो ओ वाला उसके पास गया है, तो क्या उसके पास कोई एंटीजन गया है क्या, ए वाले के पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी है, क्या है, एंटीबॉडी बी है। लेकिन ये तो इसके पास तो कोई क्या नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो क्या अकेला एंटीबॉडी जो है वो आश्लेषण कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अकेला चना क्या नहीं कर सकता, भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला एंटीबॉडी क्या नहीं कर सकता, आश्लेषण नहीं कर सकता, या अकेला एंटीजन है वो क्या नहीं कर सकता, आश्लेषण नहीं कर सकता। तो इसके पास कोई क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं हो सकता, नहीं होता, इसलिए ये सभी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसको हम कहते हैं सर्वे आदाता। दाता का मतलब है देने वाला, सर्वदाता का मतलब सभी को देने वाला, और सर्व आदाता का मतलब सभी से लेने वाला, जिसको आप सर्वग्राही भी बोल सकते हो कि सभी से लेने वाला। और वो कौन सा होता है, तो वो होता है ए बी। क्या होता है, ए बी होता है। अब देखो कि ये ए बी जो होता है ये सर्वग्राही क्यों होता है, वही बात है क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अब देखो ये जोर जोर से आवाज लगाएगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास क्या नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, मैं एंटीबॉडी से क्या हूं, फ्री हूं। अगर आप कोई भी अगर एंटीजन लेकर आते हो तो आपके एंटीजन के आने से मेरे में क्या नहीं होगा, आश्लेषण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, और अकेला एंटीजन क्या नहीं कर सकता, आश्लेषण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, आश्लेषण नहीं कर सकता। तो देखो कि ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता, यानी कि ये सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और सर्व आदाता या सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी, क्योंकि इसके पास कोई क्या नहीं होता, एंटीबॉडी, इसलिए सभी से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है। हो जाएगा। अब देखो कई बार आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हो, वो पूछता है सर्व आदाता और आप बताते हो दाता। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको आ ए नहीं शब्द नहीं दिखते हैं, ठीक है ना, तो ढंग से देखना। और कई बार आप ज्यादा दिमाग भी लगा लेते हो कि एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही, एक सर्वदाता एक सर्वग्राही, ऐसे ही बोलते हो कि नहीं बोलते। अब वो पूछता है सर्व आदाता और आप दिमाग लगाते हो, अरे इसने गलत लिख दिया, ये सर्वदाता है, क्या है, सर्वदाता। वो सर्वदाता नहीं है, वो सर्व आदाता ही है। सर्व आदाता मतलब वो किसको कह रहा है, सर्वग्राही को कह रहा है। किसको कह रहा है, सर्वग्राही को। तो ये बात याद रखना, दाता पूछे तो दाता, आदाता पूछे तो आदाता बता दोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। बहुत ही इजी है। पहला हो गया आपका रक्त समूह है, कौन सा है, ए। पहला रक्त समूह है आपका ए। मैं बोलूं रक्त दे सकता है,
रक्त दे सकता है, कि ए वाला किस किस को रक्त दे सकता है, और इसमें लग सकता हूं रक्त ले सकता है, रक्त ले सकता है। ऐसे ही मैं ये बोलूं कि दूसरा रक्त समूह कौन सा है, बी, तीसरा कौन सा है, ए बी, और चौथा कौन सा है, ओ। तो आप कर सकते हो क्या इसकी पूर्ति, बता दोगे? तो देखो कैसे करनी है। ए रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किसको रक्त दे सकता है? सबसे पहली बात तो कि अपने समान रक्त समूह वाले को ये क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। तो ए वाला किसको दे सकता है? क्या बी वाले को दे सकता है? बी वाले को नहीं दे सकता। ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है, तो ये किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। क्या ओ वाले को दे सकता है? नहीं, ओ वाला तो खुद सर्वदाता है, सर्वदाता है, तो ओ वाले को नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक तो ये याद रखो कि खुद की बिरादरी को दे सकता है, कि ए वाला ए वाले को दे सकता है। दूसरा, जो सभी से ले सकता है उसको दे सकता है, तो सभी से कौन ले सकता है? ए भी ले सकता है। अब मैं बोलूं कि ए वाला किससे रक्त ले सकता है? ए से ले सकता है, अपनी बिरादरी से ले सकता है। ए वाला ए वाले से ले सकता है। क्या बी वाले से ले सकता है? ए बी वाले से? ए बी वाला तो खुद भूखा है, खुद भूखा है, वो तो खुद लेता है, देगा कहां से? ठीक है, तो ए बी वाले से भी नहीं ले सकता। क्या ओ से ले सकता है? ओ क्या होता है? सर्वदाता। ओ सर्वदाता, ओ सर्वदाता होता है, इसलिए सभी को दे सकता है। ठीक है, अब बताओ बी वाला व्यक्ति है, किसको दे सकता है? पहले बताओ, ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, ओ वाले को नहीं दे सकता। बी वाला किससे ले सकता है? ए वाले से ले सकता है, बी वाले से खुद की बिरादरी से लेगा, ए बी से, ओ से ले सकता है। ए बी वाला व्यक्ति है, रक्त दे सकता है, ए को देगा? खुद भूख है, नहीं देगा। बी को देगा? नहीं। ए बी को? खुद की बिरादरी को तो देगा। यहां तो ये क्या करेगा? रहम करेगा। तो ए बी वाला किसको दे सकता है? किससे ले सकता है? भूख है, सभी से ले सकता है। ए वाले से लेगा, बी वाले से लेगा, ए बी से लेगा, और ओ से सर्वग्राही है, सभी से लेगा। ठीक है, ओ वाला रक्त दे सकता है, दातार है, और जो दातार है वो सभी को, तो ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को, और खुद की बिरादरी को देगा, लेकिन ले सकता है। लेकिन जो दाता जो होता है, दानी होता है, उसके तो क्या होती है, दिक्कत हो सकती है। तो देखो ये दाता है, ये किसी से नहीं ले सकता, केवल खुद की बिरादरी से क्या कर सकता है? ले सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो, ये ऊपर वाला मत करना चाहिए।